केवी, केवी का मतलब 33,000 किलोवोल्ट जिसे कहा जाता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जिसे माना जाता है। 33 केवी तक जिसे हाई वोल्टेज माना जाता है, कहाँ से लेके 650 वोल्ट से लेके, ठीक है। आई थिंक इसमें 22,000 केवी भी है, ठीक है। देन 250 के वोल्टेज, तो लो वोल्टेज जिसे बिलो 250 वोल्ट कहा जाता है, ठीक है। As per OSHA, the amount of current person can tolerate is still be able to control his or her hand and arm muscle is less than 10 milliampere. OSHA एक कानून है अमेरिका में, जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का एक कानून है। वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह निकालते हैं और उनका एक्ट भी है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि 10 मिली एम्पियर से नीचे का करंट जो रहेगा वो आसानी से कोई भी पर्सन टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। देन 29 CFR 1926.1408, ये क्या है? ये ओशा का ही एक रेगुलेशन है, ठीक है। ये ओशा का है, ये मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस यहाँ पर उन्होंने दिया है, ये ओशा का है, ये इंडिया का नहीं है, याद रखना। तो 50 केवी वोल्टेज तक क्या है, 10 फीट आपका मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस होना चाहिए। 50,000 वोल्ट की यहाँ पर बात हो रही है। देन उसके ऊपर आप देख सकते हो सारा टेबल, आप रेफर कर लीजिए एक बार, मैं ये आपको शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पर जो भी नोट्स दी जाती हैं तो वो भी आप एक बार पढ़ लीजिए कि अबव 1000 किलोवोल्ट क्या होगा। और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी भी रहती है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड के बीच में कितनी बार इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हर एक देश का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता है, तो रीजन वाइज जनरली रहता है। तो आई थिंक इंडिया में 50 हर्ट्स है और यूएस में कुछ 60 हर्ट्ज है। तो वहां के इक्विपमेंट यहाँ पर नहीं चलेंगे और इंडिया के जो इक्विपमेंट है वहां पर नहीं चलेंगे, याद रखना, ठीक है। वाई? तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसका डिफरेंस है यहाँ पर। और आई फ्रीक्वेंसी थिंक मतलब, सर आप आई थिंक इंडिया में ज्यादा है सर, और बाहर कंट्रीज में यूएस में कम है सर फ्रीक्वेंसी। प्लीज मुझे क्लियर कीजिए आप, मुझे वही डाउट है। इंडिया में 60 हर्ट्स है और वहां पर 50 है यूएस में, और यूरोप में 55 के भी ऐसा कुछ है। लेट मी चेक, ठीक है। यस सर, यस सर। ऐसा कुछ है या इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंसी एट इंडिया, यूएस इंडिया एंड का 50 है सर। यूरोप। एक सेकंड में अभी आपको बताता हूँ। यस, इंडिया में 50 हर्ट्स है दोस्तों, ठीक है। वोल्टेज 230 वोल्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स में 60 हर्ट्स है, यस वही है, ठीक है। करंट का मतलब जो डायरेक्शन रहता है ना, 1 सेकंड में कितनी बार बिजली अपना डायरेक्शन चेंज करके, मतलब आगे पीछे, तो वो रहता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इंडिया में 50 है, यूरोप में भी 50 है, यूएस में ज्यादा है, तो यूएस में 60 है। तो उनके जो डिवाइसेस है वो अलग है। तो उनके डिवाइसेस उनके फ्रीक्वेंसी को मैच करके बनाए जाते हैं। सिंपली है ये, बस बेसिक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। उसका लेना देना कुछ नहीं है अपने इससे, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू नो। So then, what is the primary capacity rating for conductors in electrical installation? To ensure a conductor can handle maximum current without overheating, which factor primarily determines the capacity rating of a conductor? Cross sectional area of conductor. इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप स्टैंडर्ड वगैरह जब पढ़ोगे ना, तो कंडक्टर से रिगार्डिंग, कंडक्टर मतलब केबल वगैरह, वायर जो भी है, तो वायर का वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, उसका रेजिस्टेंस हो गया, उसका मटेरियल, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहता है, मतलब कितना मोटा वो केबल है, जैसे कि 0.5 स्क्वायर mm, 1.5, 2.5 जो भी है वो, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कैपेसिटी है उसका। उसका पूरा टेबल वगैरह दिया जाता है एक्ट में, स्टैंडर्ड्स में, तो वो देख लीजिएगा एक बार। और उसके हिसाब से ही सारा इंजीनियरिंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्लान करते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह। Overloading of a conductor beyond its capacity rating can lead to overheating and potential fire hazards. Overloading मतलब अगर एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, तो उस सॉकेट पर उसका कैपेसिटी कम है, लेकिन आपने उस पर बड़ा लोड लगा दिया है, ठीक है। लोड मतलब कि कोई भी डिवाइस आप चला रहे हो उस पर, और उसका कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर आपने ओवरलोडिंग किया हुआ है, ठीक है। Which of the following protection devices is commonly used for safeguard conductors from overcurrent situation? Circuit breakers,
जनरली सर्किट ब्रेकर्स के बारे में भी एक बार आप रेफर कर लीजिए सही से। देन इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फ्यूज? फ्यूज तो अभी इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन वो भी पुराने हो गए। तो फ्यूज इज टू इंटरप्ट करंट फ्लो इन केस ऑफ ओवर करंट कंडीशंस। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी function of a overcurrent protection in electrical circuits? To limit the current flow to safe levels. Which type of conductor protection is essential for outdoor electrical insulation to prevent damage from the environmental factor? तो conduit वहां पर होने चाहिए, चाहे आप पीवीसी के conduit हो या फिर एमएस या फिर स्टील का कोई conduit आप इस्तेमाल करो। आउटडोर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में conduit का मतलब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल केबल वगैरह पाइप में से जाती है, तो वो जो पाइप रहता है उसे हम conduit कहते हैं। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। तो आप पीवीसी का या फिर स्टील का वगैरह इस्तेमाल कीजिए आउटडोर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए, इनडोर के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन सपोर्ट के लिए आप ट्रे केबल ट्रे वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल करते हो और जो भी एज पर स्टैंडर्ड है उस तरीके से ही इंस्टॉलेशन किया जाना चाहिए। बाकी के क्वेश्चंस आर देयर गाइस, रेफर इट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, किसी को कुछ डाउट है इसमें से? सर गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग, बोलिए पप्पू जी। सर अर्थिंग फिट्स जो होता है सर, हाँ, उसको कितना में